नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पे मेरा ये शो बॉलीवुड कैप्सूल। आज हम नमाशी जी का इंटरव्यू करने वाले हैं, जिनको आपने बंगाल फाइल्स, बैड बॉय और आखिरी सवाल जैसी मूवीज में देखा होगा। आखिरी सवाल में इन्होंने रोल किया था संजय दत्त साहब के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू। नमस्ते सर, वेलकम टू रेडियो उड़ान, वेलकम टू माय शो बॉलीवुड कैप्सूल। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड। फाइनली आपने टाइम दिया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर, पहला सवाल ये है कि क्या आप पे प्रेशर था, मतलब आप मिठुन दादा के सन हैं, तो क्या आप पे जी। प्रेशर था कि मतलब लोग एक्सपेक्ट करेंगे या लोग जो है आपको जज करेंगे कि बीइंग अ मिठुन दादा सन, सो लोग हम्म। वैसे जज करेंगे? यार वो तो मुझे लगता है हर स्टार किड के साथ वो कंपैरिजन तो होता ही है। और प्रेशर तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसके बारे में इतना सोचूंगा तो काम कैसे करूंगा यार। तो ओके। मैं अवेयर था इस बात का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर अपनी पहचान बनाऊं अपने दम पे और ईमानदारी और मेहनत से काम करूं तो लोग मुझे समझेंगे। तो मैंने कंपैरिजन होगा वो तो होना ही है, लेकिन मैंने उसके बारे में इतना नहीं सोचा, क्योंकि उसका सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे डैड लेजेंड है और मैं एक न्यू कमर हूँ, तो कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कोशिश यही की कि मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊं और मैं उसी में लगा हुआ हूँ आज भी। ओके। एंड बीइंग अ एक्टर, मतलब आपके लाइफ में स्ट्रेस भी होगा, लेट नाइट शूटिंग्स एंड ऑल। सो आर यू अ जी। स्पिरिचुअल पर्सन? डू यू लाइक मेडिटेट डे इन डे आउट? यार मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन मैं मेडिटेट नहीं करता। और मेरी जो पूजा है वो मेरी काम है यार, मेरा काम है। तो जब मैं सेट पे जाता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है यही मेरा मेडिटेशन है, यही मेरी पूजा है। तो फॉर मी माय वर्क इज माय मेडिटेशन। ओके। ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट आखिरी सवाल, इसमें बाबा जी। है जो अभी धुरंधर में भी थे, समीरा रेड्डी जी जी। हैं, अमित साध जी हैं। सो इसकी ये रोल की तैयारी कैसे की आपने सर? एक्चुअली ये फिल्म मुझे ऑफर आई थी शूट के बिल्कुल एक महीने पहले। मैं इस फिल्म में शायद लास्ट एक आध एक्टर था जो फाइल हुआ था। तो मुझे जब नरेशन दिया गया था, मैंने एक्चुअली कोई सवाल पूछा नहीं था भाई, क्योंकि मुझे जैसे पता चला इस फिल्म में मेरे साथ दत्त साहब हैं। तो मैंने उनसे कोई सवाल नहीं उठाए। मेरे सिर्फ कहा मैं कर रहा हूँ पिक्चर। लेकिन फिर जब मुझे सीन सुनाए, आई मीन मेरे सीन सुनाए गए, मेरा कैरेक्टर सुनाया गया, तो मुझे समझ आया ये बहुत ही दमदार और क्या कहते हैं तगड़ा कैरेक्टर है। तो इस पे वर्कशॉप्स बिल्कुल नहीं की थी ऑनेस्टली। लेकिन इसकी रीडिंग मैं घर पे बहुत करता था, प्रिपेयर करता था, क्योंकि मैं इसकी जो किरदार है विकी हेगड़े, हाँ। उसकी जो माइंड सेट है हाँ हाँ। उसको मैं पढ़ता था। और फिर हम ओके। सेट पे चले गए थे, तो प्रेपरेशन लिमिटेड थी, लेकिन हम मैं घर पे स्क्रिप्ट लगातार पढ़ता रहता था। ओके। ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट बंगाल फाइल्स, जी भाई। तो मतलब ये भी एक कंट्रोवर्शियल फिल्म, कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे एक फिल्म थी। तो इस जी। फिल्म से आप कैसे जुड़े सर? बंगाल फाइल्स जुड़ा क्योंकि विवेक सर से मिला था मैं, मिस्टर विवेक अग्निहोत्री, उनके ओके। ऑफिस में, और सर ने मुझे बुलाया था और पूछा था तू विलन का रोल करेगा? तो मैंने बोला सर आपके लिए कोई भी रोल करूंगा। तो ओके। उनको जब मैंने वो जवाब दिया तो सर बड़े इम्प्रेस हुए थे, बोला ठीक है नेगेटिव रोल करने को भी तू तैयार है जबकि तू अभी फिल्मों में आया है। तो वो बड़े इम्प्रेस्ड थे उस जवाब से, और फिर मुझे गुलाम सरावर का कैरेक्टर मिला। और दादा ने बहुत मिनी बजट फिल्में की 90s में, 90s और लेट 90s में। सो हाँ। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मतलब दादा को करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, और इट वाज अ जर्नी? तो जर्नी थी भाई, और मैं आपको बता दूं बॉलीवुड किसी का है नहीं, किसी के बॉलीवुड किसी के साथ ईमानदारी नहीं निभाता है। खासकर अगर आप आउटसाइडर हो। तो मेरे फादर एक सेल्फ मेड सुपरस्टार हैं। बिल्कुल। तो उनको हमेशा बड़े बैनर उन्हें नहीं मिले, ना गोविंदा साहब को बड़े बैनर मिले। करेक्ट। लेकिन इन्होंने मासी फिल्म्स कर कर के जो है ना हिंदुस्तान की हार्टलैंड्स में अपनी छाप छोड़ी है। करेक्ट। तो करेक्ट। ये रूटेड सुपरस्टार्स हैं, तो बैनर भले ही छोटा हो, बजट कम हो, लेकिन ये फिल्में जो है मुझे लगता है इंडिया नहीं भारत में चली है, यू नो व्हाट आई मीन। करेक्ट। करेक्ट। यस तो सर, वो यस सर। आई थिंक बहुत ही जबरदस्त जर्नी रही है कि वो ऊटी जाकर भी चार शिफ्ट करते थे, ऐसा कोई एक्टर पैदा नहीं हुआ इंडिया में। बिल्कुल, और प्रोड्यूसर भी वहां आते थे, वहां शूट करते थे दादा के हिसाब से, और बहुत ऐसी बिल्कुल। फिल्में बनी। हाँ। बिल्कुल, और वो उस होटल में ही रहते थे जहाँ हम रहते थे। करेक्ट। करेक्ट या। और वो 90s का दौर बहुत ही अनोखा था यार। ओके। ओके। और आपकी मैं बात करूं सर, सो वी हैव मेट इन 2023। सो तब से ओके। मैं अब तक ये सोचता हूं कि आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं, मतलब बीइंग अ दादा सन, आप इतने हाँ। हम्बल और डाउन टू अर्थ कैसे हैं सर? कुछ बताइए, इसका यूएसपी बताइए सर। यार क्योंकि दादा खुद डाउन टू अर्थ हैं, मेरी करेक्ट। मम्मी डाउन टू अर्थ, तो मैं क्या घमंड लेके घूमूंगा यार। मेरा ओके। पूरा परिवार ग्राउंडेड है।
और हमें ये कभी नहीं लगता है कि हम किसी से बढ़कर हैं या कोई हमसे कम है। हम वी लाइक टू एकदम बिंदास लोग हैं, हम ये सब सोचते ही नहीं यार। ओके, ओके। एंड एनी जैसे आपका जो लुक है, एक तो एनी हाँ प्लान्स टू डू रोम कॉम फिल्म? यार, रोम कॉम टू बी ऑनेस्ट मुझे ज्यादातर डायरेक्टर्स बॉलीवुड में इस वक्त रोम कॉम में देख ही नहीं रहे हैं। अच्छा। इसलिए देखो, मुझे बंगाल फाइल्स में विलन लिया, आखिरी विलन दिया। सवाल में भी मैं ग्रे कैरेक्टर हूँ, ग्रे करेक्ट। शेडेड कैरेक्टर हूँ, तो मुझे ना इंटेंस रोल की तरफ लोग देख रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे चॉकलेट बॉय में एट द मोमेंट कुछ मतलब उस तरफ किसी का ध्यान है नहीं। ओके, ओके, या ओके। एंड एक फिल्म है जिसमें मिठुन दादा के तीनों बेटे हैं, हॉन्टिंग लव स्टोरी। सो व्हाट जी, इज द रीसेंट अपडेट ऑन इट? मतलब क्या चल रहा है सर? हॉन्टिंग लव स्टोरी है, रेडी फॉर रिलीज। ओके, और इसमें डैड हैं, मेरे दोनों भाई हैं, मेरी बहन है। तो ओके, इस फिल्म में सबने काम किया है, लेकिन इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है वो मैं और मेरे फादर का है। ओके, और ये पहली फिल्म है जिसमें हम सब नजर आएंगे, फुल फैमिली। ओके। एंड हु इज द मम्मी ने नहीं डायरेक्टर? किया है, ओके। मम्मा ने काम नहीं किया, हम हैं, और फिल्म का डायरेक्टर मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही हैं। ओके, यस, ये ओके, मेरी ओके। पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर। एंड व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट रिलीज ऑफ दिस फिल्म सर? तो पूरी तरह से तैयार है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि जुलाई तक लग जाएगी। ओके, ओके। मतलब कुछ मसाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल हॉन्टेड टू? बिल्कुल, ओके, बहुत बहुत मजेदार पिक्चर है। ओके, ओके। एंड अगर पहले की मैं बात करूँ, सो 90s में, 2000 में या कुछ साल पहले हाँ। टीवी पे फिल्म्स प्रमोट करते थे, शोज पे जाके ट्रेलर्स देके। सो हम्म। अब वैसे नहीं होता है। अब इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं ये लोग, या फिर और तरीके से मतलब बल्क बुकिंग करते हैं। सो आज ऐसी हालत क्यों है कि बल्क बुकिंग और इन्फ्लुएंसर्स पे हम लोग डिपेंड है? एंड क्या टीवी विल डाई और विल वेनिश इन फ्यूचर? नहीं यार, ये ना क्या है कि हम लोग को लगता है पूरी दुनिया जो है ना फोन पर बैठी है। हम्म। तो हमारे कुछ पीआर वाले सोचते हैं इन्फ्लुएंसर से 10 रीपोस्ट करा लो तो दुनिया जान जाती है। लेकिन टीवी का पावर इज अनबिलीवेबल, कपिल शर्मा से बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। करेक्ट। तो मुझे लगता है ये सब गलत प्रैक्टिसेस हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी जगह अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन आई फील टीवी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, प्रमोशन टीवी पर भी होना चाहिए। सो लाइक नेपोटिज्म है बॉलीवुड में आपके हिसाब से सर? बिल्कुल है सर, ओके, बिल्कुल है, और मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में है, और बॉलीवुड में तो बिल्कुल है। और ओके, इसलिए ऐसे कई एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में आज भी काम कर रहे हैं जिनमें टैलेंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो नजर आते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। तो ओके, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की वजह से ही वो इंडस्ट्री में आज भी हैं। ओके, ओके। क्या आपको लगता है इंडस्ट्री हैज बीन काइंड इनफ विथ यू? हाँ यार, मुझे लगता है जितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं ना मेरी इन 3-4 फिल्मों में, वो हर एक्टर को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो है ना, ये सॉलिड कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी जर्नी अब तक जितनी भी रही है, मुझे उसमें बहुत मजा आया यार। ओके। यस। और 90s में कुछ मिनी बजट फिल्में बनी जिसमें ये लोग बिट्स वगैरह भी डालते थे, वल्गर कंटेंट डालते थे। अब वो सब टीवी पे हंगामा ओटीटी ऐप या बाकी सारे ऐप्स पे आ गया है, एंड हाँ। ऑडियंस वही प्रेफर कर रही है, कुछ एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस। सो आपका क्या कहना है इस पे? मतलब हम लोग फिल्म्स को डिग्रेड कर रहे हैं या हाउ इट इज? मतलब आपका क्या नहीं व्यू यार, है इस पे? यार सेक्स भी एक चीज है लाइफ में। सेक्स का करेक्ट। जो एरोटिका भी एक मार्केट है। तो मुझे लगता है हर जॉनर की अपनी ऑडियंस है, और हम उसको अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, लेकिन इरोटिका की ऑडियंस जो है वो दुनिया भर में है। और इंडिया में करेक्ट। भी ऐसे लार्ज चंक के लोग होंगे जो वो देखना चाहते होंगे, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। ओके, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट ओटीटी, आज फिल्में ओटीटी पे भी चलती है, थिएटरिकल रिलीज भी होती है, और एप्स पे भी चलती है। तो आपका क्या प्रेफरेबल व्यू रहता है कि कौन सी फिल्म की जाए? फीचर फिल्म की जाए या फिर ओटीटी के लिए भी करना है? लाइक हाउ इट इज? मैं तो सब कुछ करना चाहूंगा, लेकिन अब तक ओके। मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरी तीनों फिल्में थिएटर में आई हैं। तो मैं करेक्ट। थिएट्रिकल फिल्मों का एक्टर हूँ, तो उसका मजा ही अलग होता है बड़े पर्दे का। वो तो लेकिन है। छोटे पर्दे पे भी यार आजकल कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, तो बोथ वेज आर एक्सेलेंट, बट फिल्म सिनेमा सिनेमा है यार, उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप। ओके, ओके। एंड आप जैसे एक फिल्मी फैमिली से हैं, तो आप तीनों खान से मिल चुके होंगे डेफिनेटली। सो बिल्कुल एनी प्लान्स टू वर्क विद अ बिगर स्टार लाइक शाहरुख, सलमान, और लाइक आमिर, और एनीवन एल्स? बिल्कुल बिल्कुल, आई हैव ग्रोन अप मीटिंग देम, वाचिंग देयर फिल्म्स। तो उनके लिए तो सराखों भरे, इन सारे एक्टर्स के साथ काम करना तो एक सपना है मेरा यार। ऑलरेडी मैं अपने एक फेवरेट एक्टर के साथ अभी काम किया मैंने, संजू सर।
हाँ करेक्ट। तो किस आई मीन ये तो ऑब्वियस है यार, इनके साथ तो काम करना ही करना है। Okay. Okay. And any plans to work with music director actor Himesh Reshamya? This is my personal question, sir. ये वो पहले काम किया ना बैड बॉय में, हाँ हाँ उन्हीं का वो तो म्यूजिक था। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने की। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड? यार मेरी एक प्रोडक्शन हाउस है मायरेड मूवीज, हम्म। तो उसके अंडर में शॉर्ट फिल्म्स बहुत बना चुका हूँ। हॉन्टिंग लव स्टोरी भी उसी प्रोडक्शन में बनी है। ओके। तो वो मेरा डिटॉक्स है, जब मैं बाहर काम नहीं कर रहा हूँ मैं उसमें काम करता हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हम उसमें कर रहे हैं, तो दैट इज माय फ्यूचर प्लान। ओके। एंड हॉन्टिंग लव स्टोरी को अगर थोड़ा मैं और आपसे पूछूं तो इज इट लाइक हॉरर स्टोरी, ओवर द टॉप हॉरर है या कैसे, मतलब नहीं, डरावनी इट फिल्म? इज अ लव स्टोरी ओके। जिसमें एक मिस्ट्री एलिमेंट है, लेकिन ये हॉरर फिल्म बिल्कुल नहीं है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट सर। फिर मुलाकात होगी जब आपकी नई फिल्म आएगी। विल मीट फॉर श्योर। थैंक यू ब्रदर।